आज आप लोग को कंपाउंड के इंटरेस्ट के दो ऐसे क्वेश्चन भेजे हैं जो अक्सर जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझिएगा और ध्यान रखिए, अभी हमने कहीं भी लॉग का यूज़ नहीं किया है। अभी हमने आपसे कहा है कि पिछले लेक्चर में बताया था कि हो सकता है कि इस लेक्चर में आपको लॉग का पूरा रूल समझाएं, लेकिन अभी नहीं समझा रहे हैं। मे भी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा लॉग पे ही होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपके पास बुक आ गई होगी और साथ में बुक के पीछे आप देखिएगा लॉग टेबल भी है और एंटी लॉग का भी है टेबल है। तो जहाँ पे लॉग है वहाँ पे जस्ट वाइस वर्सा के पीछे आपका एंटी लॉग है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे बुक में, सारे जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे सब लॉग के द्वारा लगे गए हैं। लॉग जानने से ये बहुत ही एक चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ आप समझ जाइए कि आपका जो आपका कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप बी प्रिपेयर और अवेयर रहिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा लॉग पे ही होगा। पहले लॉग का हम आपको तरीका बताएंगे कि लॉग का नियम क्या होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और कैसे जो है उस पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे जो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है एनुटी वगैरह होगा वो कैसे जो है आपको अप्लाई किया जाएगा लॉग। और यही नहीं, लॉग अगर आप जानने से जितने भी आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, चाहे अकाउंट के हों चाहे स्टैट के हों, वो बहुत आसान हो जाएंगे। लॉग अगर आप जान लेती हैं तो आप कहीं भी आप कैलकुलेशन उसको अप्लाई कर सकती हैं। तो पहले आज की जो अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को समझिएगा और अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो हमको बताइएगा, व्हाट्सअप करिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, पहले समझ ये सुनिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 1800 at the rate of 10% per annum for certain period of time is ₹378। फाइंड द टाइम। यहाँ पे आपको टाइम पूछ रहा है यानी एंड पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, केवल फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ देखिए टाइम पूछा है। कभी आपको हो सकता है कि आर भी पूछ ले। तो यहाँ पे पहले देखिए आपके पास क्या कर दिया ये। अब यहाँ पे देखिए हम आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यानी आप जानती हैं दो फार्मूले होते हैं। पहला आपको मालूम है जो अक्सर हम लोग अप्लाई करते हैं वो आपका है A=P ब्रैकेट में 1+R/100 उसमें क्या करती हैं, पहले आप ए यानी अमाउंट को फाइंड करती हैं, फिर आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल जब आप प्लेस करती रही तो आपको मिल जाता था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है। तो हम सेकंड जो डायरेक्ट फार्मूला है उसको अप्लाई कर रहे हैं। वो आप जानती हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो है CI=P इंटू विद इन ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट आएगा 1+R रेज टू पावर n -1। ठीक है, ये फिर सुन लीजिए। CI=, ये डायरेक्ट फार्मूला है, P इंटू विद इन ब्रैकेट में 1+R/100 रेज टू पावर n -1। अब आपके पास भी क्या क्या है, C कितना दिया हुआ यहाँ पे 378। तो ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1800 और R कितना है आपका 10% है, 10/100 हो जाएगा -1 यन आपको यानी टाइम जो है आपको फाइंड करना है। अब देखिए, अब 378 = 1800। अब एलसीएम ले लीजिए, कट जाइए 10 + 1/10⁻n -1। अब क्या हो जाएगा 371 = 1800। और अब इसको जब जोड़िए तो क्या आपके पास आ जाएगा 11/10 ब्रैकेट में रहेगा रेज टू पावर n यानी होल पावर n/n। फिर क्या हो जाएगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपको 378/1800 हो जाएगा। इसे आप करते हैं = आपका 11/10 रेज टू पावर n -1। अब देखिए -1 जब साइड बदलेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 378/1800 + 1 = ब्रैकेट में रहेगा 11/10 रेज टू पावर n। अब देखिए इसका आप अब +1 है, इस पूरे का जो है आप 378/1800 + 1 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा 1800, ऊपर क्या चला जाएगा, क्या होगा 378 + 1800 = 11/10/n। अब इसको जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 2171 यानी 2178/1800 ब्रैकेट में रहेगा 11/10 रेज टू पावर n। क्लियर हो गया। अब इसको 2 से कैंसिल करिए तो क्या आपको मिल जाएगा, वो ये आपका हो जाएगा 121,089/900 = 11/10 रेज टू पावर n। तो क्या आपका बच जाएगा 121/100 रेज टू पावर 11/10/n। अब इसको होल में लेंगे तो क्या हो जाएगा
11/10, 121/100 को अगर होल में ले लेंगे तो 121 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हाँ, 11/10 होल तो रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 11/10। यहाँ पे देखिए बेस इक्वल है, बेस यहाँ पे क्या है, 11/10 है। तो आप जानती हैं इफ़ बेस इज इक्वल देन पावर विल आल्सो भी इक्वल। जब बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 2 ईयर्स और टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमने लिख भी दिया है, इम्पॉर्टेंट नोट, इफ़ बेस इज इक्वल देन पावर विल आल्सो भी इक्वल। ईयर बेस क्या है आपका, 11/10। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप देखिए। बस एक जो आपका की फैक्टर है उसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन को आप अच्छे समझिए, क्वेश्चन में को क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड करने को होता है और क्या क्या है, और तब आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आप इंग्लिश में ही करिएगा, और इंग्लिश का क्वेश्चन जो है वो समझने में बहुत आसानी होगी। भले आप हिंदी मीडियम क्यों, लेकिन आपको लगाते लगाते आपको जो है अंग्रेजी में क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसमें कोई भी स्टेप में अगर आपको दिक्कत आती है तो हमको आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years at the rate of 10% per annum is ₹300. Find the sum। देखिए ये क्वेश्चन है, ये कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या है आपका 300 रुपये का अंतर है, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स, रेट कितना वो दिया हुआ है, और आपको 10 ईयर। तो आपको यानी प्रिंसिपल सम यानी प्रिंसिपल फाइंड करना है। ध्यान रखिए, सम जहाँ पूछता है मीन्स प्रिंसिपल ये पूछ रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल को हम पी मान लेंगे, लेट पी इक्वल टू पी, और हम पहले फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। हमने लिख भी दिया है, फॉर SI ब्रैकेट में है सिंपल इंटरेस्ट। तो लेट पी इक्वल टू पी, आर इक्वल टू 10% दिया हुआ है, एन और टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स। अब देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। पी कुछ नहीं दिया हुआ है तो पी पी रहेगा, पी हमने आपने मान भी लिया है। पी इंटू 10%, 10 इंटू टाइम कितना है 2/100, कैंसिल किया कितना बचा P/5। ये आपको SI कितना आपका आया P/5। अब आप इसी तरह आप जो है आप कैलकुलेट करिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट CI। अब कंपाउंड में यहाँ पे देखिए एन डायरेक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वो आप जानती क्या होता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100। तो यहाँ पे आपको अमाउंट फाइंड करना है, P ने दिया हुआ P इंटू 1+10/100, पावर एन कितना है 2 ईयर्स। तो क्या आपका हो जाएगा P इंटू, जब एलसीएम लेंगी जीरो काट के, 10 + 1/10 ब्रैकेट में रहेगा रेज़ टू पावर 2। अब इसको जब जो आप ऐड करेंगी तो क्या मिल जाएगा, P इंटू विद इन ब्रैकेट में 11/10 रेज़ टू पावर 2। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे आप, क्या आपको मिल गया। अब इसको ओपन करिए, होल पावर है 11 इंटू 11 जानती कितना होता है, 10 इंटू 10 कितना होता है, 10 इंटू 10 कितना आप जानती हैं, क्या हो जाएगा 121/100। हाँ, 121p/100। तो ये आपको मिल गया, अमाउंट मिल गया, ठीक है। अमाउंट क्या आया 121p/100। तो CI क्या होता है, CI इक्वल टू क्या होता है A माइनस P। CI आपको क्या दिया हुआ है 121p/100 माइनस प्रिंसिपल आपको कितना दिया, प्रिंसिपल आपने P माना है तो P लिख दिया, और बाई 1 का इससे हमने किया है क्योंकि हमको अब इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 121p माइनस 100p, लेस के लिए कितना हो जाएगा 21p बाई आपका 100। तो CI आपको क्या मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आ गया 21p/100, और आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या है P/100। दोनों का अंतर कितना है 300 है। तो इसको इससे लिखिए, देयरफॉर CI माइनस SI इक्वल टू क्या है दिया हुआ 300, CI क्या है 21p/100 माइनस SI क्या है P/100 इज इक्वल टू 300। इतना हो गया। अब देखिए, अब जो है 21p/100 माइनस P/5 को आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 21p माइनस 20p इज इक्वल टू 300।
तो देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या होगा 300 इंटू 100 तो इज इक्वल टू 30,000 यानी जो प्रिंसिपल यानी सम आपका क्या आया है 30,000 रुपीज़। हाँ ये हमने लिख दिया है यह सम मीन्स आपका प्रिंसिपल। तो ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन था वहाँ समझ। हाँ तो कैसे पहले आप देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। हाँ देखिए ये कोई फिर रिपीट कर रहे हैं कि बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं कि आपको केवल कंपाउंड पूछेगा। हाँ ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, नियम फार्मूला वही है। हाँ अभी हमने आपको लॉ के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं बताया है। अभी आपको जो क्वेश्चन जो है ये दोनों को ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में रिपीट कर रहे हैं, कई बार पूछे गए हैं। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है हमने आपको सॉल्व करा दिया है। दोनों क्वेश्चन को आप बिना देखिए ये बात समझ लीजिएगा, अपने आप लगाइएगा। जिस स्टेप में आपको जहाँ भी दिक्कत होगी उसको पूछिएगा, हमको व्हाट्सअप करिएगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप मैथ्स की डेली करते रहिए। और अब जो है आपकी क्लास जो है हम रेगुलर लेने की कोशिश करेंगे, रोज़ कर रहे हैं।